दोस्तों नमस्कार। सनातन धर्म और बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म और सनातन धर्म में आज कल कुछ अनबन चल रही है। बौद्ध भिक्षुक जो हैं वो सनातन धर्म पर कुछ गलत कमेंट कर रहे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं। तो आज हम इसी बारे में आप सभी को ये संदेश देना चाह रहा हूं कि सनातन धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे यहूदी धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, सब धर्म एक ही है और हम सब एक ही परमात्मा के संतान हैं। इसमें कोई मतभेद नहीं है। ठीक उसी प्रकार से हम एक परमात्मा की संतान हैं। जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण और ब्रह्मा के भुजा से क्षत्रिय और नाभि से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। पर हमारे कुछ बौद्ध धर्म ने इसके बारे में एक अनोखी बात बताई है जो हम आपके बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म से ये जात पात और धर्म इसकी निंदा करते हुए एक बहुत ही ठोस बात बताई है कि जब हम सब ये जानते हैं कि एक ही परमात्मा के संतान हैं, जैसा कि कहा जाता है कि सबका मालिक एक है, तो फिर ये बताइए कि हम सब अलग अलग कैसे हुए। एक जैसे हाथ, एक जैसी आंखें, एक जैसी नासिका, एक जैसा मुख, सब कुछ एक जैसा है और एक ही पार ब्रह्म परमेश्वर की संतानें हैं, तो भेदभाव क्यों? ये बात तो सत्य है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि कटहल का वृक्ष, कटहल के वृक्ष में जड़ से लगाकर ऊपर तक फल आते हैं और फल सिर्फ कटहल। जब कटहल के वृक्ष में मतभेद नहीं, ठीक उसी प्रकार कटहल को ब्रह्मा का रूप ले लो और हम सब उन्हीं के संतान हैं। तो जाति धर्म भेदभाव क्यों? आपस में झगड़ा क्यों? धर्म को लेकर झगड़ा क्यों? और रही बात बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म शास्त्रों के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि भगवान विष्णु का 24वां अवतार थे भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध ने ऐसे बहुत सारे संदेश छोड़े हैं देश के लिए, जिस पे चल कर के हम बहुत ही महान बन सकते हैं। उन्होंने शांति का प्रतीक का संदेश दिया है, परंतु झगड़ने की बात तो नहीं की है। अब सनातन धर्म पे गलत कमेंट करना ये बुद्धिमानी नहीं है, ये सिर्फ एक मनुष्य को मनुष्य के प्रति भड़काने की प्रतिक्रिया है। इसे बंद करना होगा। बौद्ध धर्म को सबको मानना चाहिए, क्योंकि भगवान बुद्ध ने ऐसे संदेश छोड़े हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं और हमें जीवन की राह सिखाते हैं। जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने अंगुलिमाल जैसे डाकू को एक शब्द से बौद्ध भिक्षुक बना दिया, तो बौद्ध धर्म को धारण करने वालों को क्या है कि अपने उसी वचन और उसी शब्दों का प्रयोग करके हर सनातन धर्म या किसी को भी बौद्ध धर्म को बताना और बौद्ध धर्म का प्रचार करना है, उसे अपने में मिला लेना, ये तो बिल्कुल सही है। मगर किसी धर्म की निंदा, क्योंकि वो सनातन धर्म, मैंने पहले कहा कि चाहे जो भी धर्म हो, सारे धर्म एक ही हैं और सबका मालिक एक ही है। सबका, हम सबको मिलजुल कर एक जैसा रहना चाहिए। किसी पे गलत कमेंट
किसी धर्म पे, किसी इंसान में करने का हमारा इस मनुष्य शरीर का कर्तव्य नहीं है। हमें सिर्फ प्रेम बांटना और प्रेम पाना, यही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जैसे बौद्ध धर्म के लोग कुछ ऐसे कमेंट करते हैं कि जैसे हमारी माँ दुर्गा को वैश्या बता दिया। अरे कल बौद्ध धर्म मानने वाले ये सोचो कि कल आप भी सनातन धर्म में थे, सनातन धर्म कल भी था, आज भी है, तो धर्म की निंदा क्यों? हम आपस में मतभेद क्यों पैदा करते हैं? हम आपको बताते हैं कि माँ दुर्गा को आपने वैश्या बता दिया, परंतु क्यों? सिर्फ एक छोटी सी बात के लिए कि माँ दुर्गा के मंदिर के निर्माण के लिए एक वैश्या के घर से मिट्टी आती है। पर ये जानते हो वो मिट्टी क्यों आती है? बता तो दिया, कमेंट तो कर दिया, मगर ये जानते हो मिट्टी क्यों आती है? क्योंकि माँ आदि शक्ति थी और हर नारी में आदि शक्ति आज भी विद्यमान है। और वैश्या इसको सब लोग अछूत और गलत नजरों से देखते हैं, मगर माता आदि शक्ति ने इसीलिए उसके घर की मिट्टी को अपने में शामिल करने की उस प्रतिक्रिया को बना रखा है कि जिससे हर पुरुष को नारी की शक्ति का अंदाजा हो सके। नारी आदि शक्ति है, नारी काली है, नारी भवानी है, तो इसीलिए उस वैश्या के घर से मिट्टी आके उसका निर्माण होता है, क्योंकि वो भी नारी है, आदि शक्ति है। और वैश्या महान शक्ति वाली होती है। घर की औरतों को देखो, एक पुरुष होने के उपरांत भी घर में शांति और कलेश कभी शांत नहीं होता है। हर वक्त तीतर की तरह लड़ते झगड़ते रहते हैं। वैश्या के कोठे पे ऐसा नहीं होता है, हमेशा शांति होती है। तो शांति का प्रतीक है माता आदि शक्ति। और लोग कहते हैं कि जैसे बौद्ध भिक्षुकों ने कहा कि उनके पति का कोई पतयता नहीं है। उनके पति आदि पुरुष थे, और आदि पुरुष कौन थे? वो भगवान शिव थे। जब इस सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी, हवा पानी सृष्टि में कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधकार था, प्रकाश का नाम नहीं था। उस समय भी भगवान शिव एक आदि पुरुष के रूप में इस पृथ्वी पर विद्यमान थे। उन्हीं की अर्धांगिनी थी माता आदि शक्ति। उन पे आप लोग कमेंट करते हो, ये गलत बात है। धर्म को अपनाओ, हम ये नहीं कहते किसी धर्म को आप नहीं अपनाओ। बौद्ध धर्म भी हमारे ही धर्म का एक हिस्सा है, और उसमें भी क्योंकि भगवान बुद्ध ने कोई ऐसा सारांश नहीं छोड़ा है, कोई ऐसी बात नहीं कही है जो सनातन धर्म के विपरीत हो। तो आप लोग ऐसा मतभेद क्यों पैदा करते? हम सबको मिलजुल कर बौद्ध और सनातन सभी धर्मों को ऊपर करना है, अहंकार से नहीं। हम सब एक परमात्मा की संतान हैं। ये बौद्ध भिक्षुक भी बोलते हैं, ये सनातन धर्म भी बोलता है, ये यहूदी भी बोलता है, ये इस्लाम धर्म भी बोलता है। तो फिर हम इस बात को मान क्यों नहीं लेते हैं कि हम सब एक ही परमात्मा के संतान हैं? मतभेद क्यों? धर्म के विपरीत ऐसे आडंबरों से गलत कमेंट क्यों? नहीं होने चाहिए। हम बौद्ध धर्म वालों को भी नमन करते हैं, हम इस्लाम धर्म वालों को भी नमन करते हैं। यहूदी, इस्लाम धर्म और सनातन धर्म, हम सबको नमन करते हैं, क्योंकि हम सब धर्मों को मानने वाले हैं। हम सबको सब धर्मों को मानना चाहिए। इस पृथ्वी पर मानवता में प्रेम
इस तरह से होना चाहिए कि हम एक दूसरे को गले मिले, चाहे वो इस्लाम धर्म का हो, चाहे वो यहूदी धर्म का हो, चाहे वो सनातन धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो, सब मनुष्य एक ही है। और हाँ, सनातन धर्म में एक बहुत बड़ी कमी सनातन धर्म में भी है। वो क्या? जात पात, छुआछूत, कलंक, निषेध, ये सब क्या है? ये नहीं होना चाहिए। हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं। हमको उसी परमात्मा के बताए हुए रास्ते पे चलना है। जात सिर्फ एक है, वो है मानवता। अगर हम में मानवता है तो हम किसी भी जाति के हों, हम एक समान हैं। अगर मानवता नहीं है तो हम किसी भी जाति के क्यों ना हो, ऊंची से लगा के नीची तक, हम सिर्फ एक पशु के समान हैं। पशु से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मानवता धारण करो, मानवता ही धर्म है, मानवता ही कर्म है, मानवता